क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51, 52 और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने वाले शीर्ष पे लंब खींचने से जो त्रिभुज बनते हैं उन उसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। और चलिए देखते हैं, मैं पहले फिगर बना देता हूँ। एक त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये हम एक त्रिभुज बना दिए। यहाँ पे देखिए इसका नाम हम लोग दे सकते हैं ए बी सी। अच्छा, एक है भुजा 51 मीटर, एक भुजा है 52 मीटर और एक है 53 मीटर। कह रहा है कि 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने वाले से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं उनके अलग अलग क्षेत्रफल निकालें। 52 सेंटीमीटर भुजा है ना के सामने वाले शीर्ष से, तो सामने वाले शीर्ष से इस पे लंब इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं। तो इस प्रकार दो त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज बने, यह और यह। तो इन दोनों त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल हमें निकालने हैं, ठीक है। इनके अलग अलग क्षेत्रफल निकालने हैं। तो चलिए पहले हम लोग बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है। मैंने आपको बता रखा है किस तरह से ए बी सी मानना होगा। इसके सामने वाले वो ए है आपका 52, बी है आपका बी शीर्ष के सामने वाली भुजा, सी शीर्ष के सामने वाली भुजा सी हो जाएगी 51 मीटर। चलिए अब त्रिभुज का परिमाप पहले निकालते हैं। अब आप सोच रहे होगा कि सर आप इसका अलग अलग क्यों नहीं निकाले, तो कम से कम ये ऊंचाई या आधार पता होना चाहिए तब ना इसका निकालते हैं। इसलिए पहले बड़े वाले का निकाल के ये शीर्षलंब हम लोग पहले ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप या अर्ध परिमाप ना, पहले हमें परिमाप से तो कोई मतलब नहीं है, अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि s बराबर में 52 प्लस 53 प्लस 51 और बटा में 2, s बराबर में तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां से 156 हो जाएगा और बटा में 2 आप जोड़ के देख सकते हो। 52 है ना, देखो ये 2 1 3 3 6 और 5 3 15, 156 हो जाएगा। तो 156 में भाग कर देते हैं 2 से, तो कट जाएगा कितना बार में, 78 बार में ना। चलिए 78 बार में कट गया, एस आ गया 78 मीटर। अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी वैल्यू को रखते हैं, यहाँ सभी वैल्यू को हम लोग रख के देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबके मान रखो। अभी 78 में से घटा देंगे 52, फिर 78 में से घटा देंगे आपके 53 बी का मान, और 78 में से घटा देंगे 51, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये आपका रूट 78 ही रहने देते हैं। यहाँ देखो 78 में से घटा देंगे 52 तो कितना आ जाएगा 26, और 53 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और 51 घटा देंगे तो 27 हो जाएगा। ये 78 है ना, तो 78 को तोड़ते हैं, ठीक है। तोड़ते हैं 2 तो 39, 3 और 13, ये हो जाएगा। ये ना होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। 26 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 13, 25 को तो 5 गुना 5, 27 को 3 गुना 3 गुना 3। चलिए यहाँ पे पेयर बन गया, 2 एक बार हो जाएगा, 3 आपका 2 बार होगा, 4 को है इसलिए 5 हो जाएगा, और फिर 13 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। समझ गए ना। देखिए 2 बार है यहाँ पे, तो एक बार निकल गया रूट से बाहर। 3 4 बार है तो 2 बार निकलेगा, फिर 5 है 2 बार तो 1 बार आ जाएगा, और 13 है 2 बार तो 1 बार 13 भी आ जाएगा। अब इसमें हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। 18 में 5 से गुना कर देंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 में 13 से गुना कर देंगे तो 117, 1170 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। लेकिन हमें तो अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने निकाल दिया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या निकाल दिया 1170 मीटर स्क्वायर। तो मैं इसे ये भी फॉर्मूला का बना सकता हूँ 1/2 आधार BC और गुना में ऊंचाई AD कर सकता हूँ ना। तो 1/2 ये है 52 और AD बराबर में 1170। इसको इसे काट देते हैं 26 बार में और 26 में इसे ले जाके उधर भाग कर देंगे तो AD बराबर में हो जाएगा 1170 बाई में 26 मीटर कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा 45 बार में कट जाएगा, यानी कि AD का मान 45 मीटर आ गया। यह 45 मीटर हो गया। अगर ये BD और CD अलग अलग निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल पाएंगे। तो मैं यहां से यहां BD को x मान लेता हूं, तो यहां से यहां ये क्या हो जाएगा 52 माइनस x हो जाएगा ना। चलिए समझ रहे हैं ना, या x नहीं भी मानूंगा तो इस तरह भी कर सकता हूं, है ना। आप x नहीं भी माने, अगर मान भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मानोगे तो और बेहतर लगेगा आपको देखने में। चलिए अब हम लोग त्रिभुज इसमें आते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में BD बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, तो यानी कि 51 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। तो 51 में 51 से गुना कर दो 2601 आएगा और 45 में 45 से तो 20-25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से घटा देते हैं तो 576 रूट अंडर 576। 576 किसका रूट होता है 24 का, ये आपका 24 आ गया, 24 आ गया। समझ रहे हैं ना। तो जब BD 24 आ गया तो आप इसको भी निकाल सकते हो CD को, है ना। तो यहां से हम यही लिख दे क्या, फिगर के नीचे यहीं पे लिखते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ आप इसे नीचे लिख लेना, है ना। तो CD बराबर में हो जाएगा BC माइनस में BD, यानी हो जाएगा 52 माइनस x, समझ रहे हैं ना। 52 माइनस आपका 24, x मानने की कोई जरूरत नहीं थी, ये नहीं भी मानेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए तो आपका 24 में से 52 में से कितना घटा देना है 24 को ना, तो आपका 28 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 28। अब दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा 1/2 आधार है BD और ऊंचाई है AD, ये ना हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1/2 BD कितना है 24 और AD कितना है 45 है। इसको इससे काट देते हैं 12 बार में, ठीक है। तो 12 में 45 से गुना कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा 540 आएगा, 540 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अच्छा दूसरे वाले ACD का भी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो उसका भी उसी तरह से 1/2 आधार CD और गुना में ऊंचाई AD। 1/2 CD का मान है 28 और AD का मान है 45, इससे इसे काट देंगे 14 बार में, तो 45 में 14 से गुना कर देंगे तो आपका 630 आएगा, 630 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल आ गया, एक का 540 मीटर स्क्वायर, एक का 640 मीटर 630 मीटर स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं ना, इसी टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है और इससे संबंधित जितने भी आपको वीडियो देखना होगा ना, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और यहाँ से इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।